दोस्तों, एक बात की चर्चा खूब होती रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नितिन गडकरी अब रिटायरमेंट ले लेंगे? और इस सवाल को सोशल मीडिया पर उठना, खबरों में उतरना अचानक से नहीं हुआ है। इसके पीछे ये लॉजिक है। जो महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव हुआ, बीएमसी सहित 29 महानगर जो पालिका के निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें कुछ पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। और इस पेज के बीच में नितिन गडकरी का ये बयान है और इस वजह से उनके बयानों की चर्चा हो रही है कि क्या नितिन गडकरी यहाँ रिटायरमेंट ले लेंगे। अब इस बीच में नितिन गडकरी के जो बयान हैं वो ये है, उन्होंने कहा है कि पुराने जनरेशन के लोगों को धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उन्हें नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। नितिन गडकरी जब ये 18 जनवरी को नागपुर में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में AID कहा जाता है, इसके इवेंट में पहुंचे थे और एडवांटेज विदर्भ खासकर औद्योगिक महोत्सव, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नितिन गडकरी का ये बयान है और इसे AID के अध्यक्ष आशीष काले ने आयोजित किया था। गडकरी AI जो डी है, AID के चीफ मेंटर भी हैं और उन्होंने कहा कि जब नए लोग ठीक से गाड़ी चलाने लगे तो सीनियर लोगों को दूसरा काम करना चाहिए, नए को काम करने देना चाहिए। समय के साथ पीढ़ियों का बदलाव होता है और बदलाव होना भी चाहिए। जब गाड़ी ठीक से चलने लगे तो हमें पीछे हटकर दूसरा काम करना चाहिए। ये नितिन गडकरी का बयान है और उनके बयान कितने महत्वपूर्ण हैं ये समझिए कि प्रधानमंत्री के जो 75 साल उम्र हुए हैं उसको लेकर भी सवाल उठता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिटायर्ड क्यों नहीं हो रहे हैं। मोहन भागवत 75 साल के हो गए हैं तो ये रिटायरमेंट को लेकर सवाल है। अब जो भी बीजेपी के कैबिनेट में है 75 साल के उम्र हो गए हैं, उनके रिटायरमेंट की चर्चा समय समय पर होती रही है। विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है। विपक्ष ने ये भी याद दिलाया कि जब 2014 में मोदी की सरकार बनी थी, उसी वक्त बीजेपी की तरफ से कुछ नेता इस बात का जिक्र किए थे, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था कि रिटायरमेंट की सीमा होनी चाहिए, 75 साल होनी चाहिए। अब इस बीच में जब ये विवाद उठा तो अमित शाह का बयान आया। अमित शाह का ये कहना हुआ कि हमारी पार्टी के अंदर ये 75 साल की सीमा कुछ नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इस बात का जिक्र होता है और इसी बीच में जब नितिन गडकरी ने बयान दिया है तो इस बात की चर्चा हो रही है। नागपुर में 6 से 8 फरवरी तक AID के एडवांटेज विदर्भ एक्सपो होना है और एक्सपो का ये तीसरा साल है और इस दौरान उन्होंने जो रिटायरमेंट को लेकर बयान दिया है। एक दौरान एक और चीज़ बात बता दें कि 2025 की बात है, जुलाई 2025 में एक न्यूज चैनल ने जब नितिन गडकरी से सवाल पूछा था कि क्या वे 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जब तक स्वस्थ हैं और फिर अच्छा काम कर सकते हैं तब तक काम करते रहेंगे और जब लगे तो हम छोड़ देना चाहिए, जब लगे तो हमें छोड़ देना चाहिए और तब हम छोड़ भी देंगे। तो उन्होंने सीधे तौर से इस बात का जिक्र किया था कि जब तक स्वस्थ हैं तो काम करें और स्वस्थ नहीं हैं तो फिर हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब इसके साथ साथ देखिए, सिर्फ नितिन गडकरी के रिटायरमेंट की चर्चा नहीं हो रही है। बीएमसी चुनाव के जस्ट बाद जिस तरह से पेच फंसा है और वो पेच फंसा है शिंदे को लेकर, बीजेपी को लेकर, और इस दौरान नितिन गडकरी का बयान आता है। नितिन गडकरी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको के रिटायरमेंट की भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा बीजेपी के नेता हैं जो नितिन गडकरी के करीबी माने जाते हैं, संदीप जोशी के रिटायरमेंट का भी चर्चा है। तो महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य भी हैं, MLC हैं संदीप जोशी, और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और ये कर दिया 19 जनवरी को। इसके अलावा महाराष्ट्र निकाय चुनाव रिजल्ट के बाद अचानक से उनका सियासत से दूरी बनाना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर वो क्यों रिटायरमेंट ले रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने के लिए राजनीति से हट रहे हैं, ये संदीप जोशी का बयान है। लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता कि अचानक से आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके पीछे की जो खेल है वो पर्दे के पीछे ही होती रहती है।
तो इस वजह से सवाल चल रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि दल बदल की राजनीति से वो खफा है। संदीप जोशी 55 साल के हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शुभ चिंतकों के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके लिए राजनीतिक पद या प्रतिष्ठा से परे रही है और यह निस्वार्थ सेवा और समर्पण का मार्ग है। सत्ता के लिए दल बदल, अवसरवादीता और बढ़ती जो कंपटीशन है, इसके बीच में न सिर्फ आम वोटर्स को बल्कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर दिया है। तो संदीप जोशी का सीधा सीधा ये बयान है। वहीं पर संदीप जोशी ने यह भी कहा है कि युवा प्रतिभाओं को मौका देनी चाहिए और जरूर मिलने चाहिए। इसलिए हम गहन विचार विमर्श के बाद अपनी राजनीतिक सफर को विराम दे रहे हैं, यहाँ पर विराम दे रहे हैं। सीधे तौर से संदीप जोशी का ये बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भली भांति जानता हूँ कि पार्टी ने मुझे उच्च पद दिया है और इसलिए मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं जैसे कि नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से क्षमा मांगते हुए आज ये निर्णय ले रहा हूँ कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब संदीप जोशी की बात करें तो वो विधान परिषद के सदस्य भी हैं और उनका जो कार्यकाल है 13 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और इसे पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी मानते हुए वो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम रिटायरमेंट तो ले रहे हैं लेकिन जो कार्यकाल है उसको हम पूरा कर लेंगे, मतलब मई में वो रिटायर्ड हो जाएंगे। इस दौरान संदीप जोशी का ये भी कहना है कि 13 मई के बाद वह पार्टी से टिकट नहीं मांगेंगे और अगर उन्हें टिकट दिया गया तो वह विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार कर देंगे। इस दौरान कहा है कि यह टिकट किसी आम कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को जो पार्टी में दिल से काम करे उसे। संदीप जोशी का जो ये बयान है, संदीप जोशी ने खुद स्वीकार किया है कि उनके परिवार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व को आकार देने का काम किया है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीतिक सफर में बीजेपी द्वारा दिए गए उनके अनेक अवसरों के लिए वो कृतज्ञ हैं। अगर वह राजनीति में बने रहे तो उन्हें अवसर मिलेंगे और इसी वजह से वो रिटायर होने की बात कह रहे हैं ताकि नए युवाओं को रिटायरमेंट के बाद मौका मिल सके। तो कुल मिलाकर देखिए दो चीज़ की हलचल है। सबसे बड़ी बात कि नितिन गडकरी एक तरह से रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, उधर से संदीप जोशी ऐलान कर दिए हैं कि रिटायर हो जाने चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 साल उम्र की वजह से उन पर सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेंगे। तो कई सारी चीज़ हैं जिसको लेकर रिटायरमेंट की चर्चा होती रही है और इस वजह से अब नितिन गडकरी ने जब ये बयान दिया तो इसकी भी चर्चा हो रही है कि क्या नितिन गडकरी रिटायर हो रहे हैं और इसी वजह से हमने आपको ये पूरी जानकारी बताई है। आपको अगर इस पर अपनी राय रखनी हो तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए और जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।